हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के पेपर की डेट आ गया और बहुत ही जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी आ गए। इसलिए मैं आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं और आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। मैं हर मॉक टेस्ट में आपके साथ 40% डिस्कस कर रहा हूं और फाइन। और हर वीडियो कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 40% कितने प्रतिशत सही है। इसके अंदर मैं आपके साथ 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, कणिकाओं यानी कार्पोसेल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लसिका या उत्तर तरल। मैं आपके साथ इसके अंदर मात्र 10 से 12 मिनट में फटाफट 40% क्वेश्चन यानी क्विज की फॉर्म में डिस्कस करूंगा। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हो टेस्ट भी लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन गिवन है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? अब मान बताओ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से कहाँ पे अधिकतम कहाँ पाई जाती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव पर। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दूध का पीएच मान डैश होता है? पीएच से भी बहुत सारे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब सारे बच्चे मुझे दूध यानी मिल्क का पीएच मान बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 6.4 से 6.66 तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अब आप बताओ कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है। और मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरी में। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? अब सारे बच्चे मुझे स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी ब्लड प्रेशर बताएंगे वो कितना होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80। नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, पुष्पों का अध्ययन डैश कहलाता है? फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, एक्सटोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन भारी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? अब बताओ कि निम्न में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे में ऑक्सीजन भारी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नगन रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इनमें से ऐसी किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं लेकिन जो परंतु बीज नगन रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसी भी पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? सारे बच्चे मुझे किसी भी पत्ती का मुख्य कार्य बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन तैयार करना। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपके सामने कि विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? कपास, चावल, चाय या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कपास की। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बसंतकालीन गेहूं की खेती निम्न में से कहाँ की जाती है? अब बताओ कि जो बसंतकालीन गेहूं होती है उसकी खेती निम्न में से कहाँ की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, रूस व कनाडा में। नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ये उलंग किस किस्म की है? ये है किस्म एक चाय की, ठीक है। और जो विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताइवान में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, निम्न में से दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? देखो इसका आंसर तो सारे बच्चे सही दे देंगे। इसके अंदर दो ग्रह बताने हैं और ऑप्शन ही सी दोनों दे रखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, शुक्र व बुध। मेरा इसके अंदर आपको इन दोनों ग्रह का नाम याद कराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पेपर में क्वेश्चन बने कि निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, तो उसके अंदर आपको शुक्र या बुध में से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? ये कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध। नेक्स्ट प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल कितने साल तक का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 साल तक का।
और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 था आपके सामने, हाथी निम्न में से किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रतीक है। अब आप बताओ कि जो हाथी है वो निम्न में से किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रतीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुजन समाज पार्टी का। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में पहला लोक सेवा आयोग निम्न में से कब स्थापित किया गया था। 1946, 1956, 1926 या 1966 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1926 में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 था आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति के राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब बात बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी व्यक्ति के राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 साल। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अब आप मुझे मैक्सिमम मेंबर बताओ राज्यसभा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250। फाइन। लेकिन वर्तमान में कितने हैं ये सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम 250 ही हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन बारडोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और इसी सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कुबलाई खान द्वारा स्थापित राजधानी देवड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बीजिंग में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि निम्न में से किसने सती प्रथा को निषिद्ध किया था। अब बात बताओ कि सती प्रथा को निम्न में से किसने निषिद्ध किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अब बात बताओ निम्न में से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, 1857 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था। इन्होंने कहाँ से किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को निम्न में से क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, एगस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। घासों के अध्ययन को, सब्जियों के अध्ययन को, फसलों के या फलों के। ये किसके अध्ययन को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, घासों के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, आर्थिक विकास आमतौर पर डैश के साथ युग्मित है। अब मानता हूँ कि जो आर्थिक विकास होता है वो आमतौर पर निम्न में से किसके साथ युग्मित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति के। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, द स्टोरी ऑफ अ ब्रीफ मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है। अब इस पुस्तक के बारे में बताओ कि निम्न में से इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासक स्थापित किया था। यानी अपना शासन किसने स्थापित किया था पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेन वंश ने। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा था। अब आपके करंट अफेयर ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये कौन सा रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने कि चीन ने कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली पहली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। और मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 350। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया। ये तो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, देखना आके पेपर में जरूर पूछी जाएगी। इसका विमोचन किसने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में इल प्रजाति के नए सांप की खोज की गई है। इल प्रजाति किसकी एक नई प्रजाति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सांप की। ठीक है। तो ये हाल ही में किस राज्य में की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अरब सागर में चल रहे सी गार्डियंस नौसैनिक अभ्यास के बीच भारत ने कौन सा विमान वाहक पोत तैनात किया है।
ये हाल ही में कौन सा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, हाल ही में किसने 60 सेकंड में सबसे अधिक एक्सरसाइज करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऐसा हाल ही में किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साईं दीपक ने। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल ने। फाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में किस खेल को शामिल किया गया है? ये किस खेल को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, लॉन बाउंस और साइकिलिंग को। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, हाल ही में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? अब बताओ कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से लैस फाइटर जेट सुखोई 30 MK की पहली स्क्वाड्रन टाइगर शार्क कहाँ तैनात की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंजावुर में। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का नाम बदल कर क्या रखा है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रेलवे से रिलेटेड है, तो हमारे पेपर में जरूर बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, जोरान मिलनवोज निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोएशिया। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।